आसिम मुनीर किसी को भी बात करने नहीं दी। इस तरह बात की है कि जैसे कि उलमा ने इनका बहुत कुछ बिगाड़ा। उलमा को एक तो अपना मौका बयान ही नहीं करने दिया है, तो चले जाओ ईरान को, ये पाकिस्तान को छोड़ के ईरान चले जाओ। साथ प्यारे अमेरिका और इसराइल चले जाएं, छोड़ दें पाकिस्तान की। आप जालिमों की गोद में बैठे हुए हो। एक ज़मीना साज़ी की जाए ईरान पर हमले की है, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और चीन के साथ। हो सकता है कि हम ईरान पे हमला आप लोगों ने किसी मज़लूम की हिमायत तो नहीं आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने उलमाए शिया से जो मुलाकात की है, उसमें जो इस मुलाकात के हक़ाइक़ बयान किए हैं, इसमें असल वज़ाहत जो की है आगा अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास गर्देज़ी साहब ने, कि जब हमें मुलाकात की बात कही गई कि हमने एक रखा है अफ़्तारी की है आप लोगों के लिए हुकूमत की तरफ से एक अफ़्तारी का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आप शरीक हों। तो सारे तमाम जिन जिन उलमा को बुलाया गया, उनको ये कहा गया, फिर उन्होंने आपस में मुशावरत की, उन्होंने कहा कि हम जाएँगे, हमारा मौक़िफ़ हम अपने मौक़िफ़ भी बयान करेंगे वहाँ पे। तो उसमें आसिम मुनीर ने किसी को भी बात करने नहीं दी, किसी को भी बात ही नहीं करने दी। दरमियान में 1-2 उलमा ने उनको टोका भी सही, उसके बाद भी उन्होंने उनको कहा कि अभी सब्र करें, इनको बात करने दें। 1 घंटे तक उन्होंने तकरीर की है, मुकम्मल 1 घंटे तक इस तरह बात की है कि जैसे कि उलमा ने इनका बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ है। एक बहुत गुस्सा, जिस तरह एक बच्चों को डाँट रहे होते हैं या आप इस तरह के अल्फ़ाज़ ना भी करें, तो यानी एक गुस्से की हालत में जिस तरह सामने एक इंडियन आर्मी बैठी हुई है या इंडियन जो है वो कैदी बैठे हुए हैं जिनसे बंदा बात कर रहा होता है, तो उनको उलमा को एक तो अपना मौक़िफ़ बयान ही नहीं करने दिया। और इसके बाद उलमा ने जो मीडिया में अपने मौक़िफ़ बयान किए, जो अपनी बातें बयान की हैं मीडिया में, उनको भी काट दिया। अपने मकसद की बातें अपनी जो इंटरव्यूज़ दिए बाद में उलमा ने, वो जो अपने मकसद की बातें थी, उनको नशर किया गया, इसके अलावा बाकी जितनी बातें थी, उनको काट दिया गया। सबसे अहम बात जिसकी वज़ह से आज तनाज़ा चल रहा है, जो इस वक़्त सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, वो ये है कि आसिम मुनीर ने उलमा को कहा है कि अगर तुम इतने ही हिमायती हो ईरान के, इतना ही तुम्हें ईरान से प्यार है, तो चले जाओ ईरान को, ये पाकिस्तान को छोड़ के ईरान चले जाओ। यार ये जो बात है ना कि पाकिस्तान छोड़ के ईरान चले जाओ, ये इसने बात की क्यों है? इसकी असल वजह आप जानें। इस तरह तो हम भी कहें कि आपको अमेरिका के साथ प्यार है, आपको इसराइल के साथ प्यार है, आप अमेरिका और इसराइल चले जाएँ, छोड़ दें पाकिस्तान। हम तो भई वो हैं जो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, मज़लूमों को सपोर्ट करते हैं, मज़लूमों की हिमायत करते हैं, ना कि ज़ालिमों की। आप ज़ालिमों की गोद में बैठे हुए हो। ये जो काम है ये किस लिए किया है? ये इस वजह से किया है कि पाकिस्तान में एक ज़मीना साज़ी की जाए ईरान पर हमले की। अगर ईरान पे हमला किया गया, तो सबसे ज़्यादा जो इस वक़्त खतरात लाहक हैं वो पाकिस्तान को है ना कि ईरान को। ईरान तो अपना मुकाबला कर रहा है। उसने अपना पूरा जो है इतना प्रोटोकॉल, इतना मुकाबला कर रहा है ईरान के, इस तरह किसी ने भी आज तक जंग नहीं लड़ी। इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो फँसा हुआ है वो पाकिस्तान फँसा हुआ है। किस वजह से? अपने जो है वो करतूतों की वजह से। अपनी इन बातों की वजह से, अपने कामों की वजह से इस वक़्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान फँसा हुआ है। किस तरह फँसा हुआ है? देखिए पाकिस्तान के 4 बॉर्डर लगते हैं, 4 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं पाकिस्तान के। इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ और चीन के साथ। यहाँ पर अगर पाकिस्तान पाकिस्तान ने 2 बॉर्डर तो अपने खो दिए पहले से ही। पहला बॉर्डर खो दिया है इंडिया से, दूसरा अफ़गानिस्तान से। अगर यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ भी जंग करता है, ईरान के साथ भी लड़ाई शुरू करता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। ईरान के तो 15 ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्यों नुकसान होगा? इसलिए कि जब पाकिस्तान इस जंग में शामिल हो जाएगा, तो इंडिया, अफ़गानिस्तान ये दोनों पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएँगे। दोनों हमलावर हो जाएँगे और इधर से पाकिस्तान की तरफ 3-4 तरफ से जो है ना वो जंग शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। इस वक़्त पाकिस्तान को बहुत ही खतरा लाहक है। तो इनको चाहिए कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएँ कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक़्त से निकालें। मिल मिल बैठकर मुश्किल वक़्त से निकालें। ये जो ज़मीना-साज़ी की जा रही है ईरान के खिलाफ हमले की, कि ईरान पर हमला किया जाएगा, वहाँ पे ये भी बात हुई कि हमें हो सकता है कि हम ईरान पे हमला करें। भई आप ईरान पे हमला करेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। इस्लाम की आप लोगों ने किसी मज़लूम की हिमायत तो नहीं की, किसी ज़ालिम के खिलाफ तो बात नहीं की, ना इस्राइल पे हमला किया, ना फ़लस्तीनियों की मदद की, ना हिमायत की। आप ये तो काम कर लें कि अभी चुप तो बैठ जाएँ। ये कौन-सा मुआहदा है भई, एक तरफ़ा मुआहदा। कि हम ही दिफ़ा करेंगे किसका? सऊदी अरब का। भई आप सऊदी अरब का दिफ़ा करेंगे, सऊदी अरब ने तो आपका दिफ़ा नहीं किया। जब अफ़गानिस्तान ने आप पर हमला किया, तो आपका सऊदी अरब ने तो आपका दिफ़ा ही नहीं किया। ये किस तरह का एक दिफ़ा है जो एक तरफ़ा मुआहदा है कि भई हमने दिफ़ा करना है सऊदी अरब का बस, उन्होंने नहीं करना। ये किस तरह का मुआहदा? और ना ये पार्लियामेंट में बयान किया गया, ना ही इसको जो है किसी सियासतदानों और किसी के सामने ना शेयर किया गया, ना बयान किया गया। बस मुआहदा किसने किया? ये आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने किया। एक तरफ़ा मुआहदा। ये किस तरह का मुआहदा भाई? तो
सबसे पहली बात और आखिरी बात यही कि अपने करतूतों को सीधा करें और इस जंग में बेहतर ये है कि शामिल ना हो। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खतरात इस वक़्त लाहक हैं कि वो पाकिस्तान को न्यूट्रल बनाए, बिल्कुल। इस तरह के न्यूट्रल नहीं बल्कि हिमायत करें ईरान की। ईरान की हिमायत करें। सुधरने का एक मौका दिया अल्लाह ने और आप सुधरने के बजाय बिगड़ रहे हैं। और इस जंग को जो है तूल पकड़ने इस जंग में आप शरीक होंगे तो सबसे बड़े ज़ालिम आप शुमार होंगे। हम ईरान की इसलिए मदद नहीं करते कि वो शिया कंट्री है, हम ईरान की इसलिए मदद करते हैं, हिमायत करते हैं कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। वो इस तरह के लीडर हैं, पहले खुद को पेश करते हैं, बाद में अवाम पेश होती है। ये ईरान की सबसे बड़ी बात है, इस्लाम के लिए लड़ते हैं वो, ना कि जो है वो अपने मुल्क मुल्क अव्वलीन तरजीह उनकी इस्लाम है, सानवी तरजीह उनकी मुल्क है। अगर वो मुल्क को ही तरजीह देते तो उनको क्या ज़रूरत थी लड़ाई लड़ने की अमेरिका के साथ? वो जाके गोद में बैठ जाते, जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, गोद में बैठ जाते और जो है ना वो उनसे सुलह कर लेते, अपनी जितनी पाबंदियाँ खत्म करवा लेते, वो अपने मुल्क को सँभाल लेते, क्या ज़रूरत थी उनको लड़ाई लड़ने की? तो सबसे पहली तरजीह उनकी जो है वो इस्लाम है। तो अ, अभी भी मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि जिनको ज़्यादा प्यार है अमेरिका से, जिनको ज़्यादा प्यार है इसराइल से, जिनको ज़्यादा प्यार है इंडिया से, तो वो उधर ही चले जाएँ भई, जिनको सऊदी से प्यार है वो उधर ही चले जाएँ, इसी तरह ही होगा ना फिर। अगर आप कहेंगे कि आप ईरान से आपको प्यार है, ईरान से लगाव है, तो आप ईरान चले जाएँ, ये क्या बात हुई? तो आखिर में यही है कि अपने करतूतों को सुधारें।